मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा यासीन। नाजरीन, इस वक्त मैं यूनियन कौंसल मंडियाला में खड़ा हूं, मंडियाला वड़ाइच में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंडियाला वड़ाइच यूनियन कौंसल नंबर 66 है, यानी कि 66। मैं आपको ये बताने आया हूं कि अभी 4 बजने में तकरीबन जो है वो 14 मिनट बाकी है। आप मेरी घड़ी देख सकते हैं, 4 बजने में 14 मिनट बाकी हैं और यूनियन कौंसल को ताले लगे हुए हैं। ये बंद पड़े हुए हैं सारे दफातर। सरकारी टाइम 4 बजे का है, 4 बजे से पहले आप दफातर बंद नहीं कर सकते, लेकिन अभी 4 बजने में पूरे 14 मिनट बाकी हैं और ये दफातर बंद पड़े हैं। और मैंने यहाँ से 1-2 शहरियों से बात की तो मुझे पता चला कि ये 3 बजे से भी पहले के बंद हो चुके हैं। सरकार ख़जाना इस्तेमाल करती है आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, अपने लोगों के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, लेकिन हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो सरकारी इदारे हैं, उनका हाल आपके सामने है। इसके अलावा और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने दीवार टूटी हुई है, पिछली तरफ दीवार बिल्कुल है ही नहीं, सिरे से दीवार है ही नहीं, गायब हो चुकी है। और देखने में पता क्या लग रहा है, इस तरह लग रहा है जैसे बड़ी देर से, कोई मुद्दत से ये यूनियन कौंसल बंद पड़ी हुई है। इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन इस तरफ अगर कर सके। यहाँ पे ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, ना घास काटने का कोई सिलसिला मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे बरसों से ये बंद पड़ा हुआ है और समझ ही नहीं आती, कोई सफाई सुथरा नहीं है। ये आप दिखा सकते हैं, सीढ़ियों के ऊपर ये पक्की सीढ़ियाँ बनी हैं, इनके ऊपर घास उगा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी मुद्दत से यहाँ पे कोई आदमी आया ही नहीं। ताला लगा हुआ है, ताले के ऊपर गर्द जमी हुई है, जो ये जाहिर करती है कि ये काफ़ी देर से बंद पड़ा है। न जाने इसको चलाया नहीं जाता। यहाँ यूनियन कौंसल का जो दफ्तर है वो यहाँ से कहीं मुंतकिल हो चुका है, हालांकि ऐसा नहीं है, वो यहीं पे मौजूद है। आपके सामने ये सारे मनाजर हैं। अभी वक्त बाकी है, 14 मिनट बाकी हैं और यूनियन कौंसल के दफ्तर को ताला लगा हुआ है। इसके अलावा मैं मज़ीद आपको दिखा सकूँ, नाज़रीन ये दरवाजे को जंग लगा हुआ है। ऐसा लगता है इसे एक मुद्दत से ना तो बंद किया गया है, ना इसे खोला गया है। सरकार की इमलाक हैं, सरकार की प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे टैक्स के पैसों से बनाई जाने वाली वो तमाम चीज़ें हैं। इसका मुझे ही दुख हो सकता है, सरकार को भी इसका कोई दुख नहीं। और सरकार ने ये प्रॉपर्टीज़ बना के जिनके हवाले की हैं उनको भी इसका कोई दुख नहीं। ना वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, ना वो अपने फ़राइज़ पूरे अदा कर रहे हैं। पता नहीं सुबह कितने बजे आते हैं, शाम को वक्त से पहले ही निकल जाते हैं। यूनियन कौंसल को ताला लगा हुआ हम दिखा सकते हैं बाकायदा। आगे आ जाओ नाज़रीन, ये वो ताला है, ये वो ताला है जो यूनियन कौंसल को लगा है। ये सवालिया निशान भी है मेरी और आपकी किस्मत पे, ये सवालिया निशान भी है सरकार की परफॉर्मेंस पे, ये सवालिया निशान है उन लोगों की परफॉर्मेंस पे जो यहाँ पे मुलाजमीन है, जो यहाँ पे काम करते हैं, जिनके हवाले ये फ़राइज़ सौंपे गए हैं कि आपने इस यूनियन कौंसल का निज़ाम संभालना है। ये बहुत बड़ा ताला जो है, ये यूँ समझ लें कि सरकारी परफॉर्मेंस या सरकार के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा है। आप 4 बजने से भी पहले, और शहरी बता रहे हैं कि 3 बजे से भी पहले के अमला यहाँ से जा चुका है। और अगर अमला 3 बजे से पहले का यहाँ पे जा चुका है और जो शख्स यहाँ पे 3 बजे के बाद आएगा या 4 बजे के करीब आएगा, वो कहाँ जाएगा? उसका मसला कौन हल करेगा? उसकी दादरसी कौन करेगा? जिस काम के लिए वो यहाँ पे आया है वो किस तरफ रुख करेगा? वो किसको मुंह दिखाएगा? ये ताला यूँ समझ ले कि नाक चढ़ा रहा है, हमारी तरफ देखता है और नाक चढ़ाता है और कहता है, अमला यूँ समझ ले कि हमें ये ललकार रहा है कि भाई आपसे जो होता है कर लें, हम अपनी मर्जी करेंगे, आपका टैक्स का पैसा खाएंगे, उसमें से मराहत लेंगे, तनख्वाहें लेंगे, काम नहीं करेंगे, आपसे जो होता है कर लें। आगे आ जाए। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो गई, आगे भी बात बढ़ रही है। आपको और दिखाते हैं। जानवरों के लिए अस्पताल, महकमा लाइफ स्टॉक हुकूमत पंजाब, वो ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर हुआ मेरी कौम का आपके सामने पड़ा हुआ है। दफ्तर बंद है, हुजूर ताला लगा हुआ है। इस कमरे में वेटरनरी ऑफिसर बैठता है, इस कमरे में वेटरनरी असिस्टेंट बैठता है, इस कमरे में AIT रूम है। तीनों कमरों को ताला लगा है। ये भी ताला है, इस तरफ भी ताला है और
यहाँ पे भी ताला है। होता है कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद हो, कोई सफाई वाला अमला यहाँ पर मौजूद हो, कोई बाद में निगरानी करने वाला, कोई रखवाली रखने वाला शख्स यहाँ पर मौजूद हो, कोई भी नहीं है। यानी कि सभी आज छुट्टी पर हैं। और ये सरकारी छुट्टी नहीं है, आज जुमा का दिन है और अभी छुट्टी का वक्त भी नहीं हुआ और सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। महकमा लाइफ स्टॉक और आगे यूनियन कौंसिल का दफ्तर है, दोनों दफातर बंद है। पता नहीं इकट्ठे मिलकर कहीं चाय पीने चले गए हैं। यहाँ कितने ज़रूरी काम थे अमले को, जो सारे काम जो इनके ज़िम्मे हुकूमत ने लगा रखे हैं, सरकार ने लगा रखे हैं, वो सारे काम छोड़ के अपने कोई ज़ाती ज़रूरी काम कर रहे थे। या मुल्क में कोई कर्फ्यू नाफिज हो चुका है कि घरों से नहीं निकल सकते, या एमरजेंसी की सूरत हाल है, या मुल्क में दहशतगर्दी की फ़िज़ा इस तरह की है कि आप घरों से निकलेंगे आपको मार देंगे, या आप 4 बजे से पहले अगर दफ्तर बंद नहीं करेंगे तो कोई बहरान आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हड हरामी की और यूँ समझ लें कि लापरवाही की ये इंतहा है कि इस तरह ताले लगे हुए मिलें आपको, आप सरकारी दफातर में जाएं और आप फिर हुकूमत हमसे मुतालबा भी करती है कि आप टैक्स दें, इस मुल्क को हमने ऊपर लेकर जाना है। इसका हमने शहबाज शरीफ साहब बड़े दावे करते हुए दिखाई देते हैं कि कपड़े बेच दूंगा, इस मुल्क की मईशत के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हमने सरकार की परफॉर्मेंस को, गुड गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो ये गुड गवर्नेंस का मुंह बोलता हुआ सबूत, ये राज आपके सामने है। महकमा लाइफ स्टॉक का दफ्तर है वो भी बंद पड़ा हुआ है 4 बजे से पहले, यूनियन कौंसिल भी बंद पड़ी हुई है। और लोगों को इस बात से क्या, लोग आएंगे यहाँ पे देखेंगे ताला लगा हुआ है, वापस चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर ताला लगा होगा, फिर वापस चले जाएंगे। लोगों को फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क किनको नहीं पड़ेगा, जो लोग यहाँ पे मुलाजिमीन हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले दिन ऐसा हुआ है या पहली बार ऐसा कर रहे हैं। ये यूँ समझ ले कि इर्तिका से ही ये निज़ाम यहाँ पे चल रहा है। तो ये निज़ाम यूँ समझ ले कि हमारे और हमारी सियासतदानों के मुंह पे तमाचा है। ये एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ है जिसको जो रसीद भी हो तो यूँ समझ ले आवाज़ नहीं आती। इसी के साथ अपने होस्ट हमजा यासीन को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।